नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। मैं उबेर कंपनी का जो है आज कुछ आपको नॉलेज वाली बात बताना चाहूँगा। अगर आप फ्लीट हैं, आप ड्राइवर हैं और आप अपनी गाड़ी उबेर में चलाते हैं या चलाना चाहते हैं, तो कई सारी बातें हैं जो आपको पता नहीं होती हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाती है और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको नॉलेजेबल है वो मैं बताऊँ। बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ उबर हीरो इन नावी मुंबई। सो फ़िलहाल मेरा एक सेटअप है जो ओला के साथ भी काम करता है और एक सेटअप जो है वो उबर के साथ काम करता है। तो कुछ एक बातें हैं जो उबर के साथ में अप्लाई होती हैं और थोड़ी सी कम नॉलेज की वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और वो थोड़ा अजीब सा भी लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो एक चीज़ सामने आती है, वो आती है कि मैक्सिमम पीपल्स आई विजिट जिनका अकाउंट जो है ना ब्लॉक रहता है। बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जिनका अकाउंट ब्लॉक रहता है। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ आपको, ब्लॉक रहता है। तो ब्लॉक होने के कई सारे रीजंस हैं। नंबर वन, डुप्लीकेट अकाउंट, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है डुप्लीकेट अकाउंट। और पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कंपनी की थोड़ी सी मिस्टेक है कि सेम लाइसेंस पे डुप्लीकेट अकाउंट बनना ही नहीं चाहिए। लाइसेंस एंटर करने का प्रोविज़न होना चाहिए। लाइसेंस नंबर एंटर करने के बाद जो है वो खुद ही कैच कर लेना चाहिए कि भाई इस लाइसेंस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। बट द थिंग इज़ कि उबर में ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली जो है ना वो अपलोड कर देते हैं, कंपनी वहाँ से फीड करती है और बीजीसी होने के बाद डबल अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब पता लगता है कि ये तो ड्यूल अकाउंट है तो वो एज पर कंपनी पॉलिसी उसको वो बंद कर देते हैं। ब्लॉक हो जाता है एक अकाउंट आपका। तो कई बार तो क्या होता है कि एक ब्लॉक है और दूसरा चल रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता। इवन मैंने ये नोटिस किया है कि मैं किसी को ऑनबोर्ड करता हूँ और जो हम लोगों का जो ऑनबोर्ड करने का सिस्टम है उसमें वो एक्टिव दिखाता है प्रोफाइल, बट वहाँ पे जब ड्राइवर लॉगिन करता है तो उसको वो ब्लॉक दिखाता है। सो दीज आर द थिंग्स। ऐसा होता क्यों है? सबसे पहली चीज़ नॉलेज। जब आप ऑनबोर्ड कराने जाते हैं या कोई आपको कहता है कि आप को ऑनबोर्ड करेंगे हम, तो सबसे पहले एक चीज़ देखें कि अपने लाइसेंस को चेक कराएं। अगर वो बंदा ऑथेंटिकेटेड है और जानकार है तो आपके लाइसेंस को पहले वो चेक करेगा कि आपकी कोई आईडी क्रिएट हुई तो नहीं है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करेगा। इन माय केस मैं ज़्यादातर काम जो है ऑनलाइन करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम जो है ऑनलाइन ही आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं और बहुत ही कम केसेस में मैं विजिट करता हूँ या लोग मुझे विजिट करते हैं। तो मैं सबसे पहले लाइसेंस मंगाता हूँ और उसको चेक करता हूँ। अगर उसकी एक आईडी पहले से क्रिएटेड है तो मैं उसी आईडी के ऊपर ही वर्क करता हूँ और उसी आईडी को कन्वर्ट करके आपको बता दें कि एक ही आईडी आपकी, अगर आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उसके बाद आपको कार चलाना है तो उसी आईडी को कन्वर्ट करके और कार में ले जाना पड़ता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं किसी के साथ में और अब आपको अपनी गाड़ी अटैच करना है, खुद एज अ फ्लीट आप रिएक्ट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसको फिर कन्वर्ट करके एज अ फ्लीट किया जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब करवाना पड़ता है। तो हम लोग उसको करके देते हैं सेम आईडी को। पर जिसके पास टूल्स नहीं है, आपको कोई मिल गया, उसने बोल दिया जी उबेर में आप मेरा अकाउंट आप लगा लीजिए गाड़ी, तो क्या होता है कि आपने उसको डॉक्यूमेंट्स दे दिया और उसने क्या किया, दूसरी आईडी क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करके आपका गाड़ी अटैच कर दिया, ऑन बोर्ड भी हो गई, थोड़ा दिन आप चलाए भी और उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, ब्लॉक होने के बाद उबर की पॉलिसी ऐसी है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे भी हैं वॉलेट में तो वो भी फिर आपको नहीं मिलते हैं। ब्लॉक होने के बाद वो नहीं मिलते हैं जब तक वो ओपन नहीं हो जाता है। दैट इज द थिंग। तो सबसे पहले चीज़, अगर आप ऑनबोर्ड कराने जाएं
तो ये चीज़ देखें कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, अपनी प्रोफाइल को चेक करेंगे पहले से मेरी कोई आईडी क्रिएटेड तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं हमने तो कभी आईडी बनाया नहीं, ऐसे कैसे बन सकता है। तो कई बार बाई मिस्टेक भी आप किसी को डॉक्यूमेंट देते हैं या व्हाटएवर, कैसे भी आप भी रजिस्ट्रेशन करते करते अपना जीमेल आईडी डाला और ये वो डाला उबर में और वो बन जाती है आईडी, ठीक है ना। कई बार वो ऑन बोर्ड रहती है, कई बार सिर्फ अप्लाइड दिखाती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके। तो वो लाइसेंस के उससे जो है चेक करने पे वो सब पता चल जाता है कि किस तरह से आपका अकाउंट है, फ्रेश है या आपकी कोई आईडी क्रिएटेड है, एक्टिव है। तो उसको सोल्यूशन करने के बाद उसी आईडी के ऊपर रीप्रोसेस किया जाता है आपका दूसरा प्रोफाइल, या दूसरा अगर आपका ऑटो का प्रोफाइल है, कार में जाना है, या कार का प्रोफाइल है ऑटो में आना है, ऑटो कार का प्रोफाइल है आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है, कुछ और परफॉर्म करना है, तो उसी को ये करके किया जाता है। तो अगर आपको मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनबोर्ड कराना है नवी मुंबई और मुंबई का एरिया में, अगर आपको कराना है तो मैं आपको कमेंट में मेरा नंबर दे दूंगा और उस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे स्टेटस ले सकते हैं कि मेरा लाइसेंस का आप स्टेटस बता दीजिए क्या है, मुझे ये चीज़ अटैच करना है, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको मैं थोड़ी देर में रिप्लाई कर दूंगा, आपका स्टेटस पूरा बता दूंगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने यूज़ किया है, उसके लास्ट के डिजिट्स बता दूंगा, आपकी ईमेल आईडी क्या बनी हुई है उसमें और उसकी स्टेटस क्या है, आई कैन रिप्लाई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो हो गई नॉलेज बेस। अभी उबर ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं। एक बदलाव उसमें से ये है कि पहले क्या होता था, उबर की आईडी को आप बिना आईडी और पासवर्ड के नहीं लॉगिन कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसके सिलसिले में मैं एक बात कह दूं आपको कि आईडी और पासवर्ड क्रिएट होना ये तो उबर का रूल है, वो तो होता ही होता है। बट जब आपकी ऑनबोर्डिंग होती है तो उस समय में आईडी और पासवर्ड एक क्रिएट किया जाता है, उसके बेसिस पे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है सिस्टम में। तो आईडी और पासवर्ड तो बनता ही बनता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब अभी क्या है, अभी लॉगिन जो है एकदम ओला के सिस्टम की तरह होने लगा है। आप जब स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि कैसे लॉगिन करेंगे। क्या हो रहा है अभी कि जो लोग नई ऑनबोर्डिंग हो रही है वो ऑनबोर्ड तो हो जाते हैं, घर चले जाते हैं और उनको लॉगिन करने में इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि आपको कोई ऑनबोर्ड करके और वो चला गया, उसका कांटेक्ट भी आपके पास नहीं होता है और आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं और आपकी प्रोफाइल बनी रहती है, गाड़ी आपकी अटैच रहती, पर आप जो है ना काम नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के और उबर ड्राइवर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद जब आपको उसको इंस्टॉल करते हैं तो कुछ एक परमिशंस वो मांगता है, लोकेशन परमिशन, जीपीएस परमिशन वगैरह वगैरह, कॉन्टेक्ट और आपका मेमोरी जो भी है, स्टोरेज का, सबका वो परमिशन मांगता है ऐप। तो उसको आप डिनाई मत करिए, सबको अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद एक तरीका और है कि आपने सिंपली ऐप को इंस्टॉल कर लिया और ऐप के जो आइकॉन है उसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो वहां पे एंड्रॉइड में ऐप इन्फो करके लिखा आता है, ऐप इन्फो। ऐप इन्फो पे क्लिक किया। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट खुलती है, उसमें लिखा रहता है परमिशंस। तो परमिशंस को आप दबाइए और लिस्ट में सारी परमिशंस रहती हैं। आप देखेंगे कि कुछ अलाउड है, कुछ डिनाई है। तो जो डिनाई वाली कंडीशन है उनमें से सब ऐप्स को क्लिक कर करके और अलाउ पे क्लिक करके बैक होते जाइए, अलाउ करके और बैक हो जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन, आपका ऐप रेडी होगा, उसको फायर अप कीजिए। फायर अप करने के बाद सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसमें कंटिन्यू दबाएंगे। कंटिन्यू दबाने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जब आप मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो अगला ऑप्शन होगा, आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगा। अगर आपको ऑनबोर्ड बंदा किया है तो उसने आपको एक ईमेल आईडी बना करके दिया होगा कि ये आपकी ईमेल आईडी है। दैट इज नॉट योर जीमेल आईडी, में भी वो कोई और हो सकता है, तो उन्होंने बना करके दिया है। उस ईमेल आईडी को फाउंड कीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए ईमेल आईडी के ऊपर। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे, दिखता है वो डार्क में कुछ डॉट डॉट रहते हैं, उसके बाद वो इस तरह से दिखेगा आपको ईमेल आईडी। उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी आ जाएगा।
ओटीपी लेने के बाद फिर वो पासवर्ड पूछता है, सिस्टम आपसे पासवर्ड पूछेगा। इफ यू आर लॉग इन फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हैं तो आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। तो आपके पास पासवर्ड उसको डालना है जो उसने दिया है, बंदे ने दिया है। अगर मान लीजिए आपके पास पासवर्ड नहीं है तो एक ऑप्शन कंपनी ने बहुत अच्छा कर दिया है कि नीचे लिखा रहता है लॉग इन विद योर लाइसेंस नंबर। ओके, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और लाइसेंस के लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो एंटर कर दीजिए आप। वो एंटर करते ही और आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद सारी सेटिंग्स, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी कार है तो कार का वो कलर पूछता है किस कलर की कार है, एग्री कर लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके इनबॉक्स में नई प्रोफाइल, अगर नई प्रोफाइल है तो आपके इनबॉक्स में 2 मैसेजेस आए होते हैं। एक इंडक्शन ट्रेनिंग करके होगी उबर में, तो इंडक्शन ट्रेनिंग आपको करना जरूरी है, ये जान लीजिए। इंडक्शन में फर्स्ट पेज को ओपन करेंगे आप तो बड़ा सा पेज खुलेगा, उसको पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए और उसके बाद उसको बैक ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज खोलिए, उसमें 2-3 पेज हैं उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर उसके बाद बैक ले लीजिए, नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन होता है, उसको यस करना है। यस करने के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद तब कंपनी आपको ऑनबोर्ड ठीक से करती है। तो इंडक्शन जरूर कर लीजिए। उसके ऊपर एक छोटा सा आपको समझने के लिए सिमुलेटेड ट्रेनिंग होती है। सिमुलेटेड ट्रेनिंग को आप क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कि हमारा ऐप का सरफेस क्या है, बुकिंग कैसे आएगी, मुझे उठाना कैसे है, पिक कैसे करना है, बुक को नेविगेट कैसे करना है और कैसे बुकिंग को परफॉर्म करना है, उसके बाद कैसे क्लोज करना है, मनी कैसे कलेक्ट करना है, वगैरह 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 सब आपको उसमें मिलेगा। तो इस तरह से आप बुकिंग पे अपना परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, है ना, और आप अर्निंग करना शुरू करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो उबर में प्रॉब्लम आती है, पेमेंट्स का प्रॉब्लम आता है। कई बार क्या होता है कि आपका एक अकाउंट उबर में ऑलरेडी आपने कनेक्ट कर रखा है, जोड़ रखा है बैंक अकाउंट, और अब आप नहीं चाहते कि उस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट लेना है, आपको किसी अदर बैंक अकाउंट में पेमेंट चाहिए आपको। तो आप क्या करते हैं, उसको पेमेंट ऐड करते रहते हैं और वो नहीं होता है, तो नहीं होगा, वो होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, उबर में एक बार आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो आपका अकाउंट है वो उबर में लग जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम अगर आपको उस अकाउंट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आपको सपोर्ट ऑप्शन चाहिए, ठीक है ना। आपको या तो विजिट करना है ऑफिस में, जो उबर का ऑफिस है उस पर विजिट करना है। आपका जो अकाउंट है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिकेटेड बंदा बदल सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप किसी के पास में पासबुक और चेक लेकर के घूमते मत रहिए। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। आई कैन हेल्प यू इन दिस, बट इसके लिए आपको इन पर्सन विजिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो फिर आपको अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं तो वो उतना फॉलो करने वाले होने चाहिए, उतना समझदारी होना चाहिए कि आपको जो जो बताऊं वहां से फॉलो करें, और जो डॉक्यूमेंट्स मैं मंगा रहा हूं आप मुझे सेंड करें, देन आई कैन सपोर्ट ऑन दैट ऑल्सो। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कई बार क्या होता है, आपको उसी अकाउंट में पैसा लेना है, सब कुछ है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आ रही है, उस केस में भी सेम उसी अकाउंट को रिफ्रेश करवा देना चाहिए, वो हो जाता है तो आपको पैसे आने लग जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, लोग कहते हैं सर बुकिंग तो आ ही नहीं रहा है आजकल, क्या करेंगे उबर लेकर के, बुकिंग भाई नहीं है, भाड़ा ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, उबर के पास बहुत बुकिंग है, ठीक है ना, फ्लो कर रही है बुकिंग, बहुत बुकिंग है, लेकिन बुकिंग उसको मिलती है जो परफॉर्मर है। जब आप नया ऑनबोर्ड करते हैं अपनी गाड़ी को तो एक 10-15 दिन का ऑप्शन होता है, पीरियड होता है, उसके अंदर आपको कुछ एक निश्चित बुकिंग जो है परफॉर्म करना होता है। उससे 2 लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, एक तो आपकी भी, जिस आपको बाद में बहुत सारे भाड़े आएंगे, ठीक से आएंगे, अच्छे से परफॉर्म कर लिया अगर आपने, तो साथ में जो आपके साथ फ्री में सपोर्ट कर रहा है और आपको मेहनत करके और आपके लिए काम कर रहा है, उसका भी बेनिफिट होता है उसमें, बहुत फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, उसका भी बेनिफिट होता है जो उबर की तरफ से मिलता है उनको। उबर उनको कुछ एक निश्चित अमाउंट पे करता है, राइट। तो अगर आपने उस वाले पीरियड में खूब ईमानदारी दिखाया और अच्छे से आपने परफॉर्म कर लिया,
तो आपको बुकिंग की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और दूसरा चीज़, जैसे हमेशा आप जानते हो कि अगर आपको परफॉर्म नहीं करना है, बुकिंग पिक नहीं करना है, तो सिस्टम को ऑफलाइन रखिए। आप ऑनलाइन मत बैठे रहिए कि आपके पास बुकिंग आ रहा है और आप क्रॉस कर रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो बुकिंग बहुत है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बुकिंग मिलती है, ठीक है ना। बहुत बुकिंग है, लोगों को फुर्सत नहीं मिलती चाय पीने की, मैं आपको बता दूं। एक फॉर एग्जांपल, सेम डेट में सेम टाइमिंग में लगाया हुआ बंदा, एक बंदा 92 बुकिंग करता है और दूसरा बंदा 4 बुकिंग करके बैठा हुआ है, तो किसको सबसे ज़्यादा बुकिंग मिलेगी? 92 वाले को मिलेगी, सिंपल सी बात है। अच्छा चलिए, खैर ये तो बात रही परफॉर्मेंस की। आप परफॉर्म करेंगे तो आप खुद अर्न करेंगे, उसमें हमारा कोई पार्ट नहीं होगा। दैट इज़ योर अर्निंग, दैट इज़ योर व्हीकल वगैरह। अच्छा एक चीज़ और है, मैं देखता हूँ बोलते हैं उबर में पैसा कम मिलता है, ओला में ज़्यादा मिलता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, लगभग सब कुछ सेम ही है। अच्छा, उबर में जीपीएस किलोमीटर लिया जाता है। जीपीएस किलोमीटर थोड़ा सा छोटा होता है फिजिकल से, ठीक है ना। उबर में जीपीएस किलोमीटर होता है, यानी अगर आप ओला में मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि नॉर्मली अगर आप बाइक ड्राइव करके जाते हैं और 7 किलोमीटर जाते हैं, तो उबर में मे बी वो 9 किलोमीटर हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो जीपीएस किलोमीटर है। जीपीएस किलोमीटर जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो छोटा होता है थोड़ा, तो वो 7 किलोमीटर को 8 किलोमीटर, या अब आपको लगता है यार मैं तो 8 किलोमीटर आ गया और मेरे को तो भाड़ा कम मिला, ठीक है ना। तो जो भी है। अच्छा दूसरा चीज़ है प्रमोशंस और कंपनी में बहुत कम मिलते हैं। उबेर की एक पॉलिसी है, उबर ये कहता है कि जो परफॉर्मर बंदा है उसको हम मोटिवेट करेंगे, उसको हम पेम्पर्ड करेंगे, समझ गए आप। तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा आपका रहता है उसमें पार्ट और थोड़ा अपना वो मिक्स करते हैं करके। अगर आपने 4 बुकिंग 5 बुकिंग आपने देखा होगा ना, क्वेस्ट और अपॉर्चुनिटीज, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं ना। अपॉर्चुनिटीज का एक कॉलम होता है, अगर आप सेटिंग में जाके अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप 4 बुकिंग कीजिए और आपको 70 रुपीज़ मिल जाएंगे, 10 बुकिंग कीजिए आपको 120 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से स्लैब्स होते हैं। तो अगर बंदा 4 बुकिंग करता है तो कंपनी कहती है यार इस बंदे ने तो कर दिया, तो और भी उस सिस्टम है कंपनी का, कोई मैनुअल नहीं है, सिस्टम है। वो क्या करता है, उस बंदे को और पैम्पर्ड करना शुरू कर देता है, उसके बाद और बुकिंग, बैक टू बैक बुकिंग देना शुरू कर देता है। बैक टू बैक इन द सेंस आप बुकिंग लेके जा रहे हैं और बीच में ही बुकिंग आना शुरू हो जाती है आपको। जब वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो आपको आने लग जाती है बुकिंग, आप उठा लेते हैं बुकिंग को, वहाँ गए, एक को ड्रॉप किया, अगले की तरफ चल पड़ते हैं, बैक टू बैक बुकिंग मिलने लग जाती है। तो सिस्टम पेम्पर्ड करता है और उसमें आप इंसेंटिव्स बहुत सारे इंसेंटिव्स अर्न करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, और एक बंदा है जो एक बुकिंग किया, छोटा सा बुकिंग लेकर के गया, उसके बाद ऑफलाइन कर दिया, बैठ गया आराम से, चाय वाय पी लिया और टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर कभी मन हुआ तो एक ले लिया, 10-20 क्रॉस करने के बाद एक आध उठा लिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उसको बुकिंग सिंपल सी बात है कम आएगी। और एक केस और कि अगर आपने ऑनबोर्ड कर लिया, ऑनबोर्ड करने के बाद अब 1 महीना तक आपने लॉगिन ही नहीं किया, अगले महीने से लॉगिन किया, सर आराम से करेंगे बुकिंग, तो आपको बुकिंग कम मिलने की संभावना है, ठीक है ना। दूसरा चीज, ऐप को अपडेट रखिए। ऐप और मैप ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऐप एंड मैप, यानी उबर और मैप ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, पहले आप उबर को सर्च कीजिए और उबर को सर्च करने के बाद, ये मोबाइल पकड़िए जरा, उबर को सर्च कीजिए। उबर को सर्च करने के बाद वहां पे देखिए अगर अपडेट ऑप्शन है, अपडेट का ऑप्शन है तो आप ऐप को अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप मैप को भी सर्च कीजिए। गूगल का जो मैप आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको इंस्टॉल नहीं करना रहता है। जब आप मोबाइल लेते हैं तो प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो उस मैप को भी देखिए। अगर वो ये है अपडेट मांग रहा है तो उसको अपडेट कर दीजिए, नहीं तो वो आपको रॉन्ग लोकेशंस पे लेकर के जाएगा, इधर उधर घुमाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप हमेशा अपनी ऐप को अपडेटेड रखिए। सेकेंड थिंग, आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक डाटा रोमिंग करके ऑप्शन होता है, बिकॉज यू आर द मूविंग पर्सन, आप घूमते रहते हो। तो डाटा रोमिंग को हमेशा एनेबल करके रखें, उसको ऑन करके रखें, बंद मत कीजिए। आपकी डाटा रोमिंग नहीं चालू रहेगी तो आपका जो नेट है जो है ना, बीच बीच में फ्लैक्चुएट होगा, वो बंद होगा, चालू होगा वगैरह।
तो वो उसको चालू करके रखिए। अच्छा, मेरे ख्याल से उबर के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। मैं ओला का भी हमारा सेटअप है, हम ओला का भी काम करते हैं, उबर का भी करते हैं। तो अगर आपको उबर से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ पूछना है, हर बार कॉल नहीं हो सकती है, मे बी हम कॉल आपका अटेंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव करके और व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल दीजिए, प्यारा सा मैसेज, छोटा सा, कि सर ये प्रॉब्लम है एंड आई नीड सम हेल्प, ठीक है ना। तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल, हमारे बंदे भी हैं, ये आपको हेल्प कर देंगे, हम कर देंगे आपको हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। बेहिचक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी गाड़ी ऑन बोर्ड करना है, किसी का आईडी कुछ क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो आप मुझे बेहिचक व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा नंबर आपको मैं नीचे डाल देता हूँ कमेंट बॉक्स में, या डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप कमेंट में हमें बता दें। और व्हाट्सअप में बताएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बार बार मैं नहीं पढ़ूँगा, व्हाट्सएप में आएगा तो डायरेक्टली हम लोग समझ लेंगे। और उबर से रिलेटेड अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है, ठीक है ना, तो आप ज़रूर हमसे पूछें, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर आ जाते हैं हम सबसे पहले वाली जो टॉपिक है ब्लॉक पे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लॉकिंग के ऑप्शंस हैं, उसके लिए आप दूसरी आईडी मत क्रिएट कराइए। कोशिश कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेकर के, जो बड़ा सेंटर है मुंबई में, अगर हम कहेंगे तो कुर्ला में आपका सेंटर है, फिनिक्स मॉल का जो है, उसमें आप जाएं, एक अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं, उनसे विजिट करें और बात करें। इफ़ इट इज़ ओके देन वहाँ से आपको सहायता मिल जाएगी। इधर उधर मत दौड़िए। बहुत लोग कहते हैं सर आईडी उसका ऑटो उसका ऐसा करके चला लेता हूँ, तो ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अपना खुद का अकाउंट चलाएं। हमारे पास एक केस आया था, ही इज़ अ कार ओनर बेसिकली, तो 2 गाड़ियाँ हैं उनके पास, और उनकी आईडी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या मिस अंडरस्टैंडिंग था, वो ब्लॉक था, एंड वो सेल्फ ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ही सेज कि सर कुछ भी करके मेरे को चलाना है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। मैंने कहा अगर आपके पास पेशेंस है तो मुझे दीजिए खाली पेशेंस। वो बोल रहे थे आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, तो मैंने कहा आपके पास पेशेंस है तो वो दीजिए खाली, और मैं आपका ही अकाउंट ओरिजिनल चलवा के दूंगा, ठीक है ना। ही सेज कि सर अगर मेरा ही अकाउंट ओरिजिनल चल गया तो आप जो बोलेंगे हम पार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। मैंने उन्हीं का अकाउंट दोबारा से रिप्रोसेस किया, और घुमाते 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 करीब 1 महीना लग गया, 1 महीना 23 दिन 24 दिन के आसपास लगा, और उनकी रियल प्रोफाइल एक्टिव हो गई। रियल प्रोफाइल एक्टिव होने के बाद वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला चलिए सर 1 महीना लग गया, हम तो यही चाह रहे थे कि ही बेसिकली उनकी फैमिली में एवरीबडी इज पुलिस इन पुलिस एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वर्क। तो वो चाह ही रहा था कि मेरे को एकदम ओरिजिनल काम अगर मेरा हो जाता है तो डैम गुड। तो मैंने वो चलवा करके दिया। चलवा करके क्या, कंपनी ने डिसीजन लिया पूरा सब बार बार ये करने के बाद, सपोर्ट ये करने, अभी उनकी ओरिजिनल प्रोफाइल चल रही है, 2 ड्राइवर्स भी अटैच कर रखे हैं और अच्छे से दिन कट रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। उबर में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ओला में खट से आईडी चालू हो जाती है 20 मिनट के अंदर, बट उबर में आपकी आईडी चालू होने में भी कई बार 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। बीजीसी होता है, बैकग्राउंड चेक। हाँ, स्टेप्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपकी आईडी क्रिएट होती है, सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, अप्रूव होते हैं। पहले शुरू में अप्रूव होता है। अप्रूव होने का मतलब ये होता है कि हाँ डॉक्यूमेंट ठीक है, हमने ले लिया है। उसके बाद 1 बाय 1 आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो बीजीसी बैकग्राउंड चेक के उसमें गुजरते हैं। तो अलग अलग वेबसाइट्स पे विजिट करके आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद देन आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, और वो डिपेंड करता है टैट के ऊपर। टैट मीन्स कि कितनी सारी प्रोफाइल्स हैं जिनको चेक करना है। अगर वो कम है तो आपका जल्दी से हो जाएगा। अगर प्रोफाइल्स बहुत सारी हैं क्यू में तो मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पेशेंस रखें और अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पे ही ध्यान दें, डुप्लीकेट प्रोफाइल ना बनाएं। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि डुप्लीकेट आपको पता नहीं चलता है, तो प्लीज़ आप उस बंदे से ऑनबोर्डिंग के बारे में बात करें जिस बंदे के पास टूल्स हैं, कंपनी के प्रोवाइडेड टूल्स हैं। वो आपके सिस्टम को चेक कर सकता है, आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकता है, चेक करके और आपको कायदे से ऑनबोर्ड कर सकता है, ठीक है।
और मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही आप हेल्प लें, बेटर है कि आप ऑफिसेज में चले जाएं, या वैसे तो मैं भी तो फील्ड में काम करता हूं, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप फील्ड वाला सारा रॉन्ग ही होता है, आई कैन नॉट से लाइक दैट। कई बार क्या होता है, आप खुद पूछ लीजिए कि आप मेरा लाइसेंस चेक करके बता सकते हैं क्या। इफ ही इज द ओरिजिनल पर्सन देन ही कैन चेक योर लाइसेंस एंड रिप्लाई, आपको बता देगा 2 मिनट के अंदर में आपका लाइसेंस नंबर एंटर करके, और आपको बता देगा कि हाँ जी आपका ये कंडीशन अभी फिलहाल है। तो आप इस तरह से, नॉलेज मेक्स एवरीथिंग बेटर। तो उसके पास नॉलेज होगी तो आपका सब कुछ एकदम ओरिजिनल तरीके से वो करेगा और आपको ऑनबोर्ड करा देगा। तो बस आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसको बनाना चाहता था उबेर के बारे में, और आपको बताना चाहता था कि कुछ भी एक सीरीज ये रहेगी हमारी, ओला के बारे में भी और उबेर के बारे में एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है आप अपना कमेंट में डालिए, और सेंसिटिव रहेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कई बार लोग बहुत ही अजीब तरीके से बात करने लग जाते हैं, तो मैं उस पर रिप्लाई नहीं करूँगा। आप सेंसिटिव तरीके से मेरे से बात करेंगे तो आपको एवरी पॉसिबल सपोर्ट आई विल प्रोवाइड, एंड मेक श्योर कि आई एम अवेलेबल इन मुंबई एंड नाभी मुंबई एरिया। अलग सिटीज़ के लिए मेरा एरिया नहीं है, तो मैं उसमें आपका सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। नाभी मुंबई और मुंबई के अंदर आप किसी भी तरह का सपोर्ट, इवन इन ओला ऑल्सो, आप ले सकते हैं मेरे से। आई हैव एवरीथिंग, एक्सेस ऑन एवरीथिंग, सिस्टम पे एक्सेस सारा कुछ है। तो मैं आपको ओला के बारे में भी प्रोवाइड करूँगा, ऑनबोर्डिंग से लेकर के एंड आपकी टर्मिनेशन तक, वह ओला में भी सब आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और कुछ एक अचानक से मैंने वीडियो डालना शुरू किया, कुछ भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या व्हाट्सअप कीजिए, आई विल रिप्लाई। व्हाट्सअप आप क्वेरी के लिए ना करें तो बेहतर है। आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा है तो आप मुझे डालें। ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड क्वेरी आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए। अगर आप फ्लीट हैं ऑलरेडी, या आपको कोई ऑनबोर्डिंग करना है, ठीक है ना, आप चलाना चाहते हैं, अभी आपको चाहिए कुछ मतलब हेल्प चाहिए, तब आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग एंड कीप अर्निंग। अच्छा लगता है, एक फैमिली की तरह काम करेंगे। तो ये सीरीज़ हमारी जारी रहेगी, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बताते रहेंगे कुछ ना कुछ आपको। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ ये स्टार्ट कर रहा था मैं। तो अगर चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर भी सेव कर सकते हैं। कुछ भी नया होता है तो मैं स्टेटस में ज़रूर डालता हूँ कि ये चीज़ नया आ गया जी, ध्यान रखिए। CNG का रेट कम हो गया 6 रुपये जी, तो वो भी मैं स्टेटस में डालता रहता हूँ और आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से गाड़ी चलाइए।